हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है। वैसे तो सूर्य का परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है, परंतु अब ये जो राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को होने जा रहा है, तो ये राशि परिवर्तन मेष राशि में होने जा रहा है, जो कि इनकी उच्च की राशि है। और तो 14 तारीख को परिवर्तन होगा, 15 तारीख से क्या बदलाव होंगे और आने वाले एक महीने तक 15 मई तक अब यहीं पर रहेंगे। 15 मई को अपना परिवर्तन पुनः करेंगे। तो सूर्य का राशि परिवर्तन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपके धन के अधिपति हैं, धन भाव के, और साथ में ये जो गोचर काल इनका होने जा रहा है, ये आपके कर्म में गोचर होने जा रहा है, कर्म भाव पर। इसलिए ये गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखा जाए तो आपके जीवन में, या हर एक व्यक्ति के जीवन में, धन और कर्म ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो सूर्य का ये गोचर काल आपके नौकरी में, आपके जॉब में परिवर्तन लाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। आपके नौकरी में कहा जाए कि चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे सैलरी वृद्धि की बात हो, सैलरी बढ़ाने की बात हो, या अन्य चेंज, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज होते हुए दिखाई देंगे। खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे और कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ अड़चनें बनी रहती थी। तो ये बाधाएं अब दूर होंगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखिए कि 7 मई को अब बुध का भी परिवर्तन होगा, जिससे कि लास्ट के जो एक हफ्ते का समय रहेगा, इसमें बुधादित्य योग भी बना रहेगा, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, आपके स्थायी धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना था, वो अब दूर होगा। और साथ में यहाँ पर आपके वाणी में सत्यता आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सही वही अच्छा है जिससे, देखिए यहाँ पर कई बार हम गलती क्या करते हैं कि किसी की, अब समझिए, जान जाने वाली है और आप झूठ बोल दें तो जान बच जाएगी, तो आपको झूठ बोलना भी ठीक है। परंतु कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सत्य इस समय आप बोलने की कोशिश करेंगे, परंतु सत्य वही जो कि किसी की जान ना ले ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वाणी में इस समय आपके ओजस्व रहेगा, तेजस्व रहेगा, लोग प्रभावित भी होंगे। यहाँ पर यदि पैतृक संपत्ति को लेके कोई लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि अक्सर जब परिवार में अलगाव की स्थिति बनती, यानी कि समझिए 2 भाई हैं या जो भी हैं, या पारिवारिक बंटवारा होता है, तो वैसे स्थिति में ज़मीन का, खासकर पैतृक ज़मीन का, या जो भी धन हो, जो भी चीज़ें हों, उनको लेके समस्याएं होती हैं। आपस में जो है तो असमंजस की स्थितियां बनती हैं। तो ये समय होगा जिस समय अब ये जो बहुत लंबे समय से या कम समय से जब भी जो भी पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद है, वो अब दूर होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और साथ में आपके जीवन में यदि आप चाह रहे थे कि कोई आपका मित्र, कोई आपका हितैषी आपका साथ दे, तो इस समय किसी न किसी व्यक्ति का साथ मिलने वाला है। तो सूर्य का ये गोचर काल बहुत अच्छा कहा जाएगा, श्रेष्ठ है, आपको अच्छे फल देने वाला है। रही बात कि उपाय क्या करें, परंतु उससे पहले ये समझ लें आप
कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना तो गोचर के आधार पे नहीं लेना है। आपने जो सुना है गोचर के आधार पे। हमेशा निर्णय आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद या तो करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये आधा प्रभाव गोचर देता है और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें तो एक तो आप भगवान भुवन भास्कर की, सूर्य की ही आराधना करिए, और साथ में आप भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।